वेलकम बच्चों। आज हम स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। जब स्टूडेंट्स क्लास 11th में आते हैं तो 11th क्लास एक फेज़ होता है, एक चेंज होता है, एक ट्रांजिशन होता है। क्लास 10th के उस एटमॉस्फेयर से हट के एक नए एटमॉस्फेयर में जाना, और इस नए एटमॉस्फेयर में कुछ बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को समझना, पढ़ाई को समझना, परफॉर्म करना एक बहुत मुश्किल काम बनता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम हो सकती हैं जो एक स्टूडेंट की लाइफ में क्लास 11th की शुरुआत में देखने को मिल सकती हैं। केस नंबर 1, अभी हमारे सामने एक ऐसा ही केस आया कि पेरेंट्स आ रहे थे कि स्टूडेंट मेडिकल के साथ मैथ एडिशनल भी ले, लेकिन स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज था क्या उसे मैथ एडिशनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बच्चों, इस बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में मेडिकल, नॉन मेडिकल दो ही स्ट्रीम हैं। मेडिकल स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ऑब्वियस है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी भी हमारे कंट्री में आईएएस के बाद दूसरे नंबर पे जाने वाला एग्जामिनेशन है, जहां मैक्सिमम कैंडिडेट अपीयर होते हैं। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे थ्रस्ट के साथ, पूरे फोर्स के साथ इसकी तैयारी आपको करनी होगी, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन बाय चांस अगर 1% भी हम ये सोच लें कि अगर एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो पूरा फोर्स लगाएंगे, एक एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, लेकिन जब आप उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो अराउंड 100 चैप्टर्स आपको 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए, पर चैप्टर की तैयारी हो जाए, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की घड़ी आती है जहां 3 आवर्स के अंदर 100 के अराउंड चैप्टर करने होते हैं, तो कई बार माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जवाब दे देता है और हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हर साल होती है कि जैसा वो रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा ही रिज़ल्ट उनको वहाँ पे नहीं मिल पाता। अब ऐसे केस में अगर 1% भी, 2% भी कुछ ऐसा हम सोच लें कि बाय चांस अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा अल्टरनेट प्लान क्या होगा। प्लान भी रखने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन हमारा अल्टरनेट प्लान क्या होना चाहिए। अब ऑब्वियस है कि अल्टरनेट प्लान है बी फार्मा, डी फार्मा। आप बी फार्मा में जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका एम है कि आपको बीएससी करनी है तो बीएससी करते वक्त कुछ लिमिटेशन का सामना आपको करने को मिल सकता है। अगर आपके पास मेडिकल स्ट्रीम रहा है तो बीएससी जनरली बायोलॉजी के अंदर, जनरल बीएससी बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बच्चे काफ़ी हद तक प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक छोटी सी कंडीशन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में करना चाहते हैं, तो वो क्लास 12 तक मैथ को वहाँ पर कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि क्लास 12 तक मैथ आपके पास अगर है तब तो आप इस ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वरना आप एडमिशन नहीं ले सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है बीएससी लाइफ साइंस का, जो कि सभी कॉलेजेस में नहीं है, कुछ कॉलेजेस के अंदर ही है। ऐसे में आपको वहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास मैथ एडिशनल नहीं रहा है या मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा और आपको या तो किसी ऐसे स्ट्रीम से गुजारा करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं, या आपको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। या अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो क्लास 11th में आप एडिशनल तौर पे मैथ सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जिससे आगे फर्दर आपका रास्ता क्लियर हो जाए, आगे बीएससी एडमिशन वगैरह में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
देखें करियर तो बहुत है, करियर तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी हो गया आपका नेवी में भी हो जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बहुत तरह के ऑप्शन हैं, हमने कई वीडियोस करियर ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी अपलोड किए हैं। लेकिन क्लास 11th पे क्या मैथ एडिशनल लेना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर आपका एम किसी भी तरह से बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स करने का है या किसी और तरह की ऑनर्स करने का है, तो वहाँ पर आपको क्लास 11th लेवल पे 11th-12th लेवल पे मैथ सब्जेक्ट चाहिए होगा, तभी आपका प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन हो पाएगा। उम्मीद है कि इस केस स्टडी से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी।